हम सिर्फ एक अल्लाह के अलावा किसी के बाप से न डरते, किसी के बाप से न डरते, एक अल्लाह के अलावा। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा ना है जो मुसलमान को डरा ले। तो उन्हें कुर्सी से उतारो, कुर्सी से उतारो। एक दिन के लिए प्रधानमंत्री मुझे बनाओ, मुझे बनाओ। अगर इस देश में कहीं बलात्कार हो जाए तो मुझे फांसी दे देना बीच चौराहे। कोई भी हो, चाहे वो हिंदू में हो, मुस्लिम में, कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है। बीच चौक पे भाई फांसी लगा देनी चाहिए, जो दूसरे बंदे के दिल में खौफ हो जाए। वहाँ पे भाई चाहे वो रात हो या दिन हो, वहाँ पे ममता बनर्जी ने कह दी, वहाँ होती है तानाशाही, उसे कहते हैं तानाशाही। यूपी में ना कार्रवाई नहीं होती, एनकाउंटर होता है सीधा। जो ये अपराध करे देख साले में गोली मार दो। तुम्हारे योगी जी संविधान के खिलाफ चलते हैं, संविधान के खिलाफ। बांग्लादेश में इतना बड़ा खेला हो जाता है और वहाँ के हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा होता है और जो उसकी जिम्मेदार होती है, उसे मोदी जी बुला के होटल में बिठा के बिरयानी, एक मिनट, बिरयानी खिलाते हो, लेग पीस खिलाते हो, नारी नल्ली खिला रहे हो, क्योंकि वो क्या है, वो भी कुंवारी हो, तुम भी कुंवारे। यार हिंदू जिस दिन तुम्हारा वाला व्यवहार करेगा ना, एक दिन नहीं टिक सकते तुम। हिंदू बस यही खासियत है, हिंदू में यही खासियत है, वो हमेशा झुक जाता है कि होगा। जिस दिन हिंदू अपने आप उतर आएगा ना, पसीना फेंकोगे पसीना, ये नर्राना बंद हो जाएगा। भाई साहब, जो कलकत्ता पे हुआ वो काफ़ी निंदनीय है और निर्भया के बाद लगता है कि निर्भया जैसा ये कांड हुआ है और इस पे दोषियों को ऐसी सजा देनी चाहिए जो इसके बाद जो अपराध करने वाले वो कांपे। और सबसे इसमें एक लूप होल में मीडिया का कहना चाहूँगा कि जब कांड होता है, कोई दुर्घटना होती है तो मीडिया दिखाती है, लेकिन उसके बाद जो सजा होता है उस पर ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं करती है। तो जितने मीडिया गण है उनसे मेरा अनुरोध है, उसके बाद जो सजा दी जाएगी उसको भी व्यापक स्तर पर कवरेज करिए। उसके बाद जो अपराधी जो ऐसा कृत्य करने का सोचे भी, वो सपने में भी ना सोच सके और वो डर से कांपे। ऐसा कुछ हमें मापदंड सेट करना चाहिए। इसके बाद ऐसा कोई अपराध नहीं होना चाहिए। उस महिला के, उस डॉक्टर के योनि में 150 mg सीमन मिला, इसका मतलब समझ सकते हैं कि उसके साथ गैंगरेप होने का आरोप लग रहा है। उसकी हड्डी टूटी गई है, उसके अंदर क्या कांच घुसा दिया गया, कितनी निर्ममता से उनके साथ बलात्कार किया गया। जी जी, कब इससे हैवान, इससे ज़्यादा हैवानियत क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा हैवानियत हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ नारियों की इतनी पूजा की जाती है और वहाँ पे हम देखते हैं कि एक महिला डॉक्टर जो भगवान के समान होते हैं उनके साथ ये कृत्य किया जाता है। काफ़ी घिनौना है और कहीं ना कहीं ये भारत देश पे एक कलंक लगाता है कि महिलाओं की सुरक्षा में कहीं ना कहीं हम असफल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जो ममता बनर्जी की सरकार है वो वहाँ फेल होती हुई दिखाई दे रही है बांग्लादेश? जी, वहाँ पे जब प्राथमिक जो शुरुआती स्तर पे जांच करने की बात आई तो वहाँ के हाई कोर्ट ने देखा कि ममता बनर्जी की सरकार जांच नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं इसमें टीएमसी के जो कार्यकर्ता नेता उनकी संलिप्तता देखी जा रही थी। तो स्वतः संज्ञान लेते हुए वहाँ के हाई कोर्ट ने इसको सीबीआई को ट्रांसफर कर गया। इसके बाद हमें लग रहा है कि उनको न्याय मिल जाएगी। बस यही दरखास्त है। सीबीआई जाँच क्या कर लेगी, क्या कर लेगी? शत्रुघ्न सिन्हा का एक बयान आता है कि सीबीआई जाँच क्या कर लेगी, क्या कर लेंगे? पुलिस से ही तो वो आते हैं जो सीबीआई में आते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए भाई साहब, अगर आप एक नेता होके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके भारत की संस्थाओं पे आपको विश्वास नहीं है तो आप किस प्रकार क्या इसमें रह सकते हो भाई साहब? और सीबीआई जांच की आप बात करो तो सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसी होती है, उनको किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं होता और वो सीधा भारत सरकार के अंदर कार्य करती है। तो हमें सीबीआई पे पूरा भरोसा है, देश की संस्था, कोर्ट पे, सब पे। जिनकी बेटी ने मुल्लों से शादी कर ली है वो बताएंगे हमारे को कि सीबीआई कौन होती है, ये बताओ। उस पर अपनी बेटी खुद की संभली नहीं, उस पर वो बताएगा सीबीआई जांच क्या होती है। सीबीआई जांच अपनी तरफ से पूरी करेगी और दबा के मैं तो कहूँ जिसने ऐसा ये अपराध करा है, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू में हो, मुस्लिम में, कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है। बीच चौक पे भाई फांसी लगा देनी चाहिए, जो दूसरे बंदे के दिल में खौफ हो जाए, पूरा खौफ हो जाए। मापदंड सेट करो कि आज के बाद कोई भी बेटियों पे आंख उठा के नहीं देख पाए और आज के बाद ऐसी कोई घटना नहीं हो पाए जो इंसानियत को शर्मसार करती है। 14 तारीख को जहाँ पे ये जो कांड हुआ, जहाँ पे ये दुर्घटना हुई, वहाँ पर कई उग्रवादी लोग आए और उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश करी। अब वो कौन थे इसकी अभी पूरी बहुत पुष्टि नहीं हुई। इसका तुम्हें पता ही नहीं है कौन थे वो लोग? कौन थे? जो लोग बिल्किस बानो के रेप के आरोपी जेल से छूट के आते हैं तो बीजेपी की पार्टी के लोग उन्हें माला पहना के, फूल माला से, वो मुसलमान की बेटी तो तुम उनका फूलों की माला पहना के स्वागत कर रहे हो और किसी दलित की बेटी होती है इतनी बार बिल्किस बानो का मैं उनको अगर ये बंगाल की बेटी है, वो हमारी भी बेटी है, बेटी है, इस देश की बेटी है, सबकी है। वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। लेकिन मोदी जी की जो राजनीति है ना, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो कल किसी चाय के होटल पे जाके गिलास धो रहे होंगे।
किसी चाय के होटल पे जाके गिलास धो रहे होंगे, वो कुर्सी से कल्ली उतर जाएंगे। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ उस पर मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनके जो आरोपी थे उनको रिहा करा गया, फूलों से उनका स्वागत किया गया। मगर बंगाल में जो आज हुआ है तो उस पर लाल किला से कहते हैं, इनका ये सवाल है। देखिए जो हुआ है काफी निंदनीय है, मैंने पहले कह दिया, और सभी नेता ने एक सुर में इसकी निंदा की और इस जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, भाई साहब ने दलित की बात की, दलित में अयोध्या में दलित की बेटी के साथ बलात्कार की हुआ है, समाजवादी पार्टी के नेता ने किया, आपने क्या बोला उस पर, आपने उस पर क्या किया? हाथरस की बात क्यों ना करते, मणिपुर की बात क्यों नहीं करते? अरे वहाँ की भी तो बात करो, वो भी तो देश की बेटी है। अरे भाई, और भाई साहब एक जवाब ले लो छोटा सा। इन्होंने संविधान की बात की, बाबा साहब ने संविधान, उसी बाबा साहब ने संविधान में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की, उसी बाबा साहब ने उसमें हाई कोर्ट की व्यवस्था की, और उसी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को क्लीन चिट दी है। तो क्या बाबा साहब के खिलाफ है? क्या बाबा साहब के बनाई गई व्यवस्था के खिलाफ है? आप बताओ, उस व्यवस्था के आप खिलाफ हो? कोलकाता में जो हुआ उसके बाद वहाँ के लोगों ने सबूत मिटाने की कोशिश करी, कौन लोग हैं वो पुष्टि नहीं हो पाई है। क्या उसके बाद जो वहाँ के डॉक्टर हैं उन्होंने बोला केंद्र की सिक्योरिटी हमें चाहिए, तब हम रात में आके यहाँ काम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। तो सही कह रहे हैं भाई, वहाँ जंगल राज है, आपको ही पता ही है। बंगाल में जंगल राज ही है, बंगाल में जंगल राज है, तो सबको पता है ये। वहाँ पे भाई चाहे वो रात हो या दिन हो, वहाँ पे ममता बनर्जी ने कह दी वहाँ होती है तानाशाही, उसे कहते हैं तानाशाही। यहाँ जो ये कहते हैं ना, यहाँ तानाशाही चल रही है, यहाँ नहीं चल रही, वहाँ चल रही है, यूपी में चल रही है। जिंदा जला दिया जाता है, उसके माँ बाप को मिट्टी नहीं दी जाती है। हाँ, दलित की बेटी बोलना बहुत आसान है, सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। वही यूपी है जहां महिलाएं सड़क पर निकल सकती है और अपराधी 2 बार सोचते हैं कि बाबा जी का बुलडोजर न कहीं चल जाए। मोहित खान पे कैसे बुलडोजर चला, उस पे देखो जरा जाके। वहाँ कार्रवाई, यूपी में ना कार्रवाई नहीं होती, एनकाउंटर होता है सीधा। और यही कानून चाहिए, यही कानून चाहिए। दलित की बेटी होगी तो, अरे सुन ले, दलित की हो, मुस्लिम की हो, हिंदू की हो, किसी की भी हो, कानून एक ही होना चाहिए। देखते जो ये अपराध करे, देख साले में गोली मार दो। तुम्हारे योगी जी संविधान के खिलाफ चलते हैं, संविधान के खिलाफ। संविधान कौन जाने, इनसे बताइए संविधान क्या संविधान है? एक 12 साल लड़की के लिए संविधान गलत चल रहा है, मतलब उसमें जांच करने की डीनाई क्या बोला? तो हाथरस की बेटी ना आई, हाथरस की बेटी ना आई। बंगाल में कोई नहीं था, राजस्थान में कोई नहीं था, बंगाल में नहीं था कोई, कुर्सी चली गई नीचे से, बंगाल में नहीं था तुम्हारा कोई, चली गई। अभी इनसे बांग्लादेश की पूछ लो। अच्छा छोड़ो, बांग्लादेश की बताओ। आज देखो इंडिया अलायंस में राहुल गांधी और ममता बनर्जी आपस में लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बंगाल में कांड हुआ उस पर उन्होंने बयान दर्ज कर दिया, तो ममता जी, उसके बाद ममता बनर्जी राहुल गांधी पे हमला कर रहे हैं। तो देखना कुछ दिनों के बाद इनका गठबंधन लतबंधन में हो जाएगा और सारा गठबंधन खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये आपस में लड़ेंगे, ये आपस में लड़ेंगे। आज ये पीएम बनेंगे, कल वो पीएम बनेंगे, कल अखिलेश यादव पवन बनेंगे, कल राहुल गांधी पे। इनमें कुछ नहीं, फूट पड़ जाएगी, आपस में लड़ जाएंगे, मर जाएंगे सब। इन्हें जरा मणिपुर का बता दो, अमित शाह जी गए थे वहाँ, तुम्हारे राहुल जी कब गए हैं? सुन तो ले, वोट मांगने सुन लो। ये तो ऐसा है, सुनेंगे नहीं, ये ऐसा घर में आया शादी कार्ड, पूरा खानदान उड़ के चला गया। अबे गए तो है अमित शाह, और राहुल गांधी भी तब, राहुल गांधी कब गए? जब अमित शाह ने पूरी सिक्योरिटी कर दिया तब गए, शुरू में क्यों नहीं गया? आपने बोला अभी राहुल गांधी मणिपुर गए, बिल्कुल राइट बोला, गए। एक सेकंड, हाथरस भी गए, मगर जहाँ के वो सांसद हैं वहाँ जब पानी की बाढ़ आ जाती है तो वो 3 दिन के बाद 25 कैमरों के साथ पहुँचते हैं। वहाँ आरएसएस मदद करता है, बीजेपी के कार्यकर्ता मदद करते हैं, वहाँ आप नहीं बोलते, वहाँ भी तो बोलिए। हाँ, बीजेपी के कौन से कार्यकर्ता पहुंच गए, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आरएसएस वाले नहीं, आप भी सपोर्ट ले रहे हो बीजेपी का? मैं सपोर्ट नहीं ले रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, आपने मणिपुर की बात करी, एक सेकंड। अरे इनका देखो, इनकी दोहरी नीति जो देखो, जब मीडिया क्वेश्चन पूछती है तो मीडिया पे ही उंगली उठा दो, मीडिया की निष्पक्षता पे ही सवाल उठा देते। मीडिया वहाँ बीजेपी वाले भी थे, मैं कांग्रेस 25 कैमरे लेकर राहुल गांधी पहुँच जाए। ये चीज नहीं कह रहा, चाहे बंगाल की बेटी हो, चाहे अयोध्या की बेटी हो, चाहे हाथरस की बेटी हो, और चाहे मणिपुर की बेटी हो, जो हमारे देश का हिस्सा है वो सब हमारी बहन बेटी हैं। उसके साथ में एक कानून होना चाहिए, एक सजा होनी चाहिए। जैसे आज सीबीआई तुमने वहां भेज दी, हाथरस में भी भेजते तुम, मणिपुर में भी भेजते तुम कुर्सी पे बैठ के कर क्या रहे हो? तुम खाली झूठ बोलने के लिए लाल किले से आए हो। कोई बीजेपी ने सीबीआई नहीं बैठाई, कोर्ट ने बैठाई है।
कोर्ट ने बैठाई है, कोर्ट ने कोर्ट पे सवाल उठाइए ना। क्या हमारे जो पीएम बैठे हैं, प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, वो 10 साल से झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज तक झूठ ही बोल रहे हैं, आज तक। अरे मैं आप झूठ क्यों नहीं गिनवाते? आप तो मैं गिनवा रहा हूँ, सच के लिए बोला था। गिनवा रहा हूँ, मैं गिनवा रहा हूँ। एक मिनट भैया, बोलेगा नहीं, ज्यादा दूर न जा रहा, पीछे नहीं जा रहा। अभी मोदी जी ये कहते हैं हिंदुत्व का मैं सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। बांग्लादेश में इतना बड़ा खेला हो जाता है और वहाँ के हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा होता है और जो उसकी जिम्मेदार होती है, उसे मोदी जी बुला के होटल में बिठा के बिरयानी, एक मिनट, बिरयानी खिलाते हो, लेग पीस खिलाते हो, नारी नल्ली खिला रहे हो, क्योंकि वो क्या है, वो भी कुंवारी हो, तुम भी कुंवारे, क्योंकि तुमने शादी करके छोड़ दी और उसका भी आदमी नहीं है। एक मिनट, ये मानसिकता है, ये मानसिकता है। अरे इनकी मानसिकता देख सकते हो आप, किस लिहाज से सोचते हैं, इनकी मानसिकता देखो किस लिहाज से सोच रहे हैं। लिहाज में बात कर रहे हैं कि वो उसकी कौन है, नारी खिलाई। जैसे ये भाई जोमेटो स्विगी में थे, यही ऑर्डर पार्सल करने गए थे, इस तरह से इन्होंने पूरा खाने की डिटेल बता दी पूरी। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा ना है जो मुसलमान को डरा ले। अगर हम अपने इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं, अपने वतन के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं, देश कोई भी हो, कोई भी हो। हाँ, वतन के लिए। अरे सुन तो लो सहमत है। अब्दुल ने बोल दिया यहाँ पे, बांग्लादेश के लिए कितनी बार बोल दिया। APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर सुनो, मोहम्मद रफी, अब्दुल हमीद, तुम एक भी पैदा ना कर सकते। तुमने तो इस देश में राजनीति के अलावा कुछ नहीं करा है। कसाब भी तुमने भेजा था कलावा बांध के, मुसलमान ने कसाब भी कलावा बांध के आया था, कसाब भी कलावा बांध के आया था। हमें कसाब जैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा सिस्टम ही ऐसा है, तुम्हारा सिस्टम ही ऐसा है। कोलकाता में जो हुआ, उसके बाद वहाँ पे सबूत मिटाने की बात करी। कई लोग थे जिनकी पुष्टि नहीं हो पाई है, पीछे हो जाइए, पुष्टि नहीं हो पाई है। उसके बाद वहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि यहाँ पे केंद्र की सिक्योरिटी होनी चाहिए, जब भी हम रात में काम करेंगे, वरना नहीं। 4 दिन पहले अयोध्या आप बात कर रहे थे, अब तुम बांग्लादेश पे आ गए, ठीक है। बेटी तो हमारी अयोध्या की भी है, बांग्लादेश की भी है। अगर पीछे जाओगे तो हमारी हाथरस की भी है, मणिपुर की भी है, सब बेटी है हमारे देश की। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे हैं तो उन्हें ऐसा कानून लाना चाहिए कि जो हमारी बहन बेटी पे गलत नजर डालता है वो डालने की हिम्मत ना करे। ममता बनर्जी पे क्या कहेंगे फिर? राज्य सरकार उनकी है, पुलिस वहाँ प्रशासन फेल दिखाई देता है। ये हमारे जो मोदी जी है ना, ममता जी पे बताइए ना। ये मोदी कर रहे हैं तो ममता जी पूछ रहे हैं मोदी कर रहे हैं। मोदी का क्या खेल है वहाँ? ये अब ममता बनर्जी का पूछ रहे हो, ये मोदी कर रहे हैं। मोदी का बताओ ना। एक मिनट, वहाँ के मोदी प्रधानमंत्री नहीं है तो फिर मोदी जाने, फिर बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री तो मोदी है, तो राज्य सरकार को वो झेलेंगे ना, मोदी झेलेंगे ना। तो ममता बनर्जी के लिए कुछ नहीं कहेंगे? तो मोदी जी कहेंगे ना। पुलिस वहाँ की है, पुलिस राज्य सरकार की है, तो केंद्र की नहीं है। मोदी जी की नहीं मानेगी पुलिस मोदी जी की मानेगी। उत्तर प्रदेश, ये आपको पता है कि राज्य की पुलिस अलग होती है, केंद्र की पुलिस होती है, पर मोदी जी की मानेगी नहीं मानेगी, ये मान लेगी। दिल्ली की पुलिस योगी आदित्यनाथ की मिल लेगी। ये देखो भाई साहब कहाँ डिबेट कर रहे हो? पहले भाई इन्हें नॉलेज की जरूरत है। पहले आपने पूछा ममता बनर्जी के लिए सवाल, ममता बनर्जी के लिए पूछा, ये भाई जोगी, ये मोदी करे जा रहे हैं, ये योगी करे जा रहे हैं। अरे भाई योगी मोदी से भी हटके नेता है, उनके बारे में बताओ। हर चीज में मोदी को टारगेट मत करो। मोदी जी का तो हम कभी जुबान पे नाम भी नहीं लाएंगे, कभी नाम नहीं लाएंगे। उन्हें कुर्सी से उतारो, कुर्सी से उतारो। एक दिन के लिए प्रधानमंत्री मुझे बनाओ। अगर इस देश में कहीं बलात्कार हो जाए तो मुझे फांसी दे देना बीच चौराहे पे। देश खराब कर, सबको पता है, तुम्हें बना दिया क्या होगा। देश खराब थोड़ा करवाना भाई, देश थोड़ा खराब करवाना। बांग्लादेश नहीं बनाना, भारत को बांग्लादेश नहीं बनाना, बांग्लादेश नहीं बनाना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को तो मोदी जी बिरयानी खिला रहे हैं। एक सेकंड, क्यों खिला रहे हो? कोलकाता में जो हुआ बहुत निंदनीय है, मगर कई नेता हैं जो कहते थे कभी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कई नेता DNA टेस्ट की बात करते थे। राहुल गांधी का हालांकि ट्विटर पर ट्वीट आ गया, मगर वो नेता क्यों चुप हो गए? नेता विपक्ष की बहन है, नेता विपक्ष के बड़े मित्र हैं अखिलेश यादव, उनके बयान क्यों नहीं आते? सर, जो सरकार विपक्ष की सरकार है ना, वो अपने निष्पक्ष हो के पूरी पुलिस जो कानूनी कार्रवाई होती है वो पूरी चल रही है।
समझ गए? ऐसा नहीं होता है जैसे कि हाथरस में कर दिया था, कलेक्टर को डायरेक्ट आदेश दे दिया। हाथरस आजा कांड बताइए, हाथरस का क्या कांड है? हाथरस में एक दलित बेटी को 4 लोगों ने ले जाके बलात्कार करा था और उसे मार दिया। क्या मुद्दा था वहाँ का? यही मुद्दा था, ठीक है। मोदी जी ने क्या करा था? योगी जी ने ये करा कि वहाँ के कलेक्टर को ये दिया था कि वो गांव में बेटी जा नहीं पाए, उसे संस्कार करने का अधिकार तक नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि जांच होती ना, जो गुनहगार थे वो पकड़े जाते थे। आज बंगाल में जो हुआ, वहाँ हमारी ममता बनर्जी जो भी काम है वो कानून अपने तरीके से कर रही है और पूरे निष्पक्ष होके कर रही है। और आज भी कर रही हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे कर रही हैं। अभी चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं वो इंसानी है ना, कांग्रेस की पार्टी के वो भी इंसानी है, टीएमसी के वो भी। भाई वहाँ के जो नेता है ना, उनको बीजेपी के कार्यालय में छुपना पड़ रहा है अपने परिवार के साथ। कैसा काम कर रही हैं? वहाँ की जब शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थर चलते हैं। तो एक तरफा दोहरी बात क्यों कर रहे हो आप? अभी हापुड़ में मदरसे के ऊपर पत्थर कौन फेंक रहा था? अभी कौन फेंक रहा था? अगर मुसलमान लौट के फेंक देता तो आतंकवादी हो जाता। योगी जी कहाँ थे? सो रहे क्या अपनी गोद में, मतलब जो है झूला में झूल रहे? उन्हें पता ना है। अभी हापुड़ में एक मदरसे पे डंडे और पत्थर चलाए गए, तो वहाँ कहाँ थे योगी जी? अगर मुसलमान लौट के पत्थर चला दे तो पत्थर। अगर हिंदू जिस दिन तुम्हारा वाला व्यवहार करेगा ना, एक दिन नहीं टिक सकते तुम। हिंदू बस यही खासियत है, हिंदू में यही खासियत है, वो हमेशा झुक जाता है कि होगा। जिस दिन हिंदू अपने आप उतर आएगा ना, पसीना फेंकोगे पसीना, ये नर्राना बंद हो जाएगा। अब हिंदू जगना चालू हुआ है। हिंदू अभी तक सो रहा था, बांग्लादेश से जाग चुका है। और सुनो, ममता बनर्जी को शेख हसीना नहीं बनने देंगे। शेख हसीना बन चुकी। हाँ, को बिरयानी खिला रहे हैं तुम्हारे मोदी जी, बिरयानी खिला रहे हैं। तुम्हें ऑर्डर दे के आए थे क्या? तुम्हें ऑर्डर दे के आए थे क्या? तो तुम उसकी नल्ली काट लो। हाँ, बचाओ। किसी ने भी तो खिलाया था, सोनिया गांधी ने जब बिरयानी साहब को, ठीक है, उस वक्त कहाँ सोए हुए थे? देखिए, ये बिरयानी तक सहमत है, इनकी मानसिकता यही है, बिरयानी पे खत्म है। ये भूल गए 2002 वाला मोदी, बताओ वाला भूल गए। अच्छा, एक सेकंड इधर आइए। यासीन मलिक का नाम सुना है? यासीन मलिक का हमने सबका सुना। राज्य सरकार उसको यहाँ बुला के बिरयानी भी खिलाती है और टूर भी करवाती हैं, आपको भी। और आपके और हमारे पैसे का टैक्स भी होता है, तो उस पे तो नहीं बोलेंगे आप। और 56 इस्लामिक कंट्री हैं। बोलेंगे गलत तो गलत है। देखो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो गुनहगार है, अगर तुम कुर्सी पे बैठे हो तो क्या कर रहे हो? कौन सी सरकार थी? सजा दो ना। कौन सी सरकार थी? कहाँ पे? कौन सी सरकार थी? ये जो यासीन मलिक को बिरयानी खिला रही थी 1990 के हिंदुओं के साथ जो गलत हुआ, उसके बाद भी बिरयानी खिला रही थी। कश्मीर से हिंदू भागे थे, बताइए ना। फिर आप दोहरी बात मत करिए भैया, तमीज की बात करिए। अगर एक तरफा की बात मत, तो बात सुनोगे। जो आदमी इस देश के अंदर गलत करेगा, हमारे भीमराव अंबेडकर ने जो भीमराव अंबेडकर के आगे बताइए ना, उस समय किसकी सरकार थी? उसके बताइए, सरकार सजा मिलेगी, सबको सजा मिलेगी। आज सरकार, मोदी सरकार में मनी ट्रेल के केस में अंदर जाता है यासीन मलिक, नहीं बताते आप? नहीं बताओगे? सहमत हो जाऊं? जो योगी जी मोदी जी हमें कभी ईद की मुबारकबाद नहीं देते। हम इस देश के नागरिक नहीं है। ट्विटर चलाया है जीवन में, पढ़ाई करी है, हम नागरिक नहीं है। कभी ट्विटर चलाया है, कभी ट्विटर चलाया है, कभी ट्विटर चलाया है। और आज तक योगी जी ने कभी हमें ईद की मुबारकबाद नहीं दी। ट्विटर चलाया आपने? ट्विटर एक सेकंड, दो संस्कृति एक साथ नहीं रह सकती। नहीं साहब, इनकी मानसिकता यही है, इन्हें सिर्फ योगी मोदी से दिक्कत है। इन्हें शुक्र मानो मोदी है, योगी होता पिछवाड़े लाल कर देता, फिर ये योगी करते बस। ये अरे सुन, हम सिर्फ एक अल्लाह के अलावा किसी के बाप से न डरते, किसी के बाप से न डरते, एक अल्लाह के अलावा कोई भी आ जाए।